डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण जारी। बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे होंगे 100 दफ्तर, 1000 कारें पार करने का भी होगा इंतजाम। उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त के गठन की मांग। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर किया जा रहा आमरण अनशन। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने लोकायुक्त के गठन की उठाई मांग। क्रिसमस विंटर कार्निवल न्यू ईयर की तैयारी। उत्तराखंड में हुड़दंगियों पर रहेगी विशेष नजर। पुलिस प्रशासन क्रिसमस न्यू ईयर को लेकर सख्त। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 के शुभारंभ के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने दीप प्रज्वलन कर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉन्फ्रेंस स्थल पर लगी फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण। स्थानीय कला और शिल्प को प्रोत्साहन मिला। इस आयोजन में देश भर से जनसंपर्क विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की सहभागिता हुई। जसपुर विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां नगर पालिका की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपूरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही विधायक ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर मौके पर पहुंचे और उनके आश्वासन के बाद धरने को खत्म किया गया। लगभग 2 घंटे तक धरना जारी रहा। तो आपको बता दें, जसपुर विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां नगर पालिका की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपूरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। वहीं विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही विधायक ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर मौके पर पहुंचे और उनके आश्वासन के बाद धरने को खत्म किया गया। लगभग 2 घंटे तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त के गठन की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग को लेकर 30 जनवरी 2026 से रालेगंज सिद्धि में आमरण अनशन शुरू करने जा रहे थे। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में सेमवाल ने कहा कि इस अनशन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित में मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिसकी मांग वर्षों से लंबित है। शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि उत्तराखंड में भी अन्ना हजारे पहले आ चुके हैं और यहां लोकायुक्त की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन आज तक इसका गठन नहीं हो पाया है। उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 पारित होने के बावजूद राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि लोकायुक्त कार्यालय पर लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च हो रहा है, लेकिन बिना लोकायुक्त नियुक्ति के यह व्यर्थ साबित हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, राजधानी में ये ऐसे बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां करीब 100 दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 1000 कारें पार्क की जा सकेंगी। वहीं ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के देखरेख में हो रहा है और 180 करोड़ के बजट से तैयार होने वाली ग्रीन बिल्डिंग में पिछले 2.5 साल से निर्माण चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2025 तक तैयार होनी थी। लेकिन अब एक बार फिर से इसके निर्माण की डेडलाइन जून 2026 तक बढ़ाई गई है।
राजपुर रोड विधायक खजान दास का कहना है कि उन्होंने समय समय पर मौके पर जाकर निर्माण की प्रगति जांचने का काम किया है, जो कि बेहद ही धीमी रफ्तार से चल रही है। सरकार की कोशिश है कि जनपद के सभी सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएं। वहीं अब कार्यदायी संस्था को हर हाल में जून 2026 तक इसका निर्माण पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून जनपद में दून पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्धों की तलाश के लिए एसएसपी देहरादून ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की तलाश के लिए नियमित चेकिंग के अतिरिक्त समय समय पर अलग अलग स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा आकस्मिक रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जनपद में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों वाहनों के साथ साथ डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम की सहायता से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में यात्रियों वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि स्थानों और उनके पार्किंग एरिया और आसपास के स्थानों में चेकिंग कर संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्रवाई करने के निर्देश भी अब टीम को दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें, देहरादून पुलिस की तरफ से अब सघन चेकिंग अभियान लगातार दून में चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति बाहर से प्रवेश कर रहा है उसके वाहन और तमाम सामानों की जांच की जा रही है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। उत्तराखंड ने शीतकालीन टूरिस्ट सीजन की शुरुआत कर दी है। वहीं अब आगामी दिनों में क्रिसमस, विंटर कार्निवल, न्यू ईयर और बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान देखने को मिलती है। वहां ड्रंक एंड ड्राइविंग और हुड़दंग को लेकर रहती है, जिस पर इस बार पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। ऐसे दंगाइयों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी जो माहौल खराब करने का काम करते हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्कोहल मीटर के साथ टीमों को डिप्लॉय किया जा चुका है। पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है और ऐसे हुड़दंगियों को सख्त हिदायत है, यदि वो पर्यटन के नाम पर माहौल खराब करने का काम करेंगे तो पुलिस द्वारा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की कोतवाली का एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान एसपी देहात के द्वारा कोतवाली परिसर में स्थित मालखाना कोतवाली कार्यालय, हवालात और खाने की मेस का भी निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही एसपी देहात ने कोतवाली प्रभारी की हथियारों की देखरेख के लिए जमकर तारीफ की है। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात के द्वारा दस्तावेजों के रखरखाव की भी तारीफ की गई है। खटीमा में तुषार हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाशिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, बीती रात लगभग 1 बजे झनकट क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्टे के पास पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपी हाशिम ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हाशिम के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार हाशिम अबरार का पुत्र है और वारदात के बाद से ईंट भट्टे में छिपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
तो आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी हाशिम घायल हो गया है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसके अन्य साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। तुषार हत्याकांड में वांछित आरोपी हाशिम को आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। खुद को घिरा देख जब उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की तो आत्मरक्षा में पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जहां पर वो घायल हो गया और उसके बाद उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर विकासनगर क्षेत्र के झाझरा में स्थित प्रसिद्ध माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के चलते उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों में से भी भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भैरो घाटी हर्षिल क्षेत्र इन दिनों भारी तनाव और बहस का केंद्र बना हुआ है। प्रस्तावित सड़क विस्तार के तहत हजारों की संख्या में हिमालयी देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने की आशंका से स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन एकजुट होकर विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में देवदार बचाओ अभियान शुरू किया गया, जो अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इस अभियान में शामिल लोग देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें कटने से बचाने का संदेश दे रहे हैं, जो न सिर्फ सांस्कृतिक भावना का प्रतीक है बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षा का भी प्रतीक माना जा रहा है। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकारें पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बेखौफ तरीके से 9 हरे भरे पेड़ों की कटाई कर दी गई है। इस घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पेड़ों की इस अवैध कटाई के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय निवासियों ने पैदल मार्च निकाला और दोषियों के खिलाफ तत्काल व कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पर्यावरण संरक्षण की बात दोहराई। विरोध प्रदर्शन में शामिल स्थानीय पार्षद अनुज सिंह ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि आज जो ये कृत्य हरिद्वार में हुआ है वह शर्मनाक है। पेड़ काटना पर्यावरण की हत्या के समान है और दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिनों वन्यजीव मूवमेंट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों के पास जंगली जानवरों के दिखने की घटनाएं बढ़ने से अभिभावक गंभीर रूप से चिंतित हैं। डर यह है कि कहीं संघर्ष का खामियाजा बच्चों पर ना पड़े। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वन विभाग के पास उतना मानव संसाधन है कि वह बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने और वापस लाने में मदद कर सके, जिसको लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रंजन कुमार मिश्र का कहना है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, यहाँ पूरी फोर्स फोकस तरीके से तैनात है। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खतरे को समझ सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। जहाँ से भी शिकायतें मिलती हैं, वहाँ फायर वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय टीमें तुरंत तैनात की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदलने का अनुरोध भी किया गया है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में आज 197वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की और नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। थल सेना प्रमुख ने युवा अधिकारियों के उच्च स्तर के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सहन शक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करने और निष्ठा, प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सेना में कमीशन प्राप्त करना केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं बल्कि
राष्ट्र के प्रति आजीवन कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा की शुरुआत है। 197वें रेगुलर कोर्स, 46वें टेक्निकल एंट्री स्कीम, 140वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 55वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स कोर्स और टेरिटोरियल आर्मी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2023 कोर्स के कुल 525 अधिकारी कैडेट्स के साथ साथ 14 मित्र राष्ट्रों के 34 विदेशी अधिकारी कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया। ये कमीशनिंग न केवल भारत के रक्षा नेतृत्व को सुदृढ़ करती है, बल्कि मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक सैन्य सहयोग को भी सशक्त बनाती है। जिला प्रशासन देहरादून के पास बैंकों की लापरवाही और जबरन वसूली की शिकायतों को लगातार शिकायत मिल रही है, जिसके बाद डीएम देहरादून सवीन बंसल ने बैंकों पर शिकंजा कसते हुए पीड़ितों की मदद भी की है। वहीं डीएम देहरादून सवीन बंसल का कहना है कि बैंक लोन देने वक्त सभी दस्तावेज चेक करते हैं, लेकिन कई मामलों में पीड़ितों को अनावश्यक तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही जबरन पैसा भी वसूला जा रहा है, जिसके लिए बैंक अथॉरिटी को भी जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पत्र भेजा गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।